नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, स्पेशली अभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। HP टेट आर्ट्स के लिए, HP टेट के लिए, HP पुलिस, HP पटवारी और HPPSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? रोहतांग दर्रा बहुत ही फेमस दर्रा है। अब इस दर्रे से क्या होता है, ब्यास नदी जो है वो निकलती है, ब्यास नदी, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर यह दर्रा आता है। कौन से जिले में है? ऑप्शंस चंबा, मंडी, कुल्लू या लाहौल स्पीति। आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल्लू। कुल्लू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा कहा जाता था? नेफा कौन से राज्य को बोला जाता था? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक। ऑप्शन देखो, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच उलझा है? यानी कि जो कावेरी नदी है उसके जल के पर विवाद है कि जल कौन जो है वो कितना हिस्सा उस नदी के जल का लेगा। तो किन किन राज्यों के बीच में है? ऑप्शंस आपके पास हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर जंगल संबंधित है। गिर नेशनल पार्क आप सभी ने सुना होगा। गिर कहाँ पे है? गिर गुजरात में, गुजरात में यह नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। किससे संबंधित है? सिंह, राइनो, हाथी या मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सिंह से, लायन से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, अमरनाथ शर्मा, ठाकुर दिलीप सिंह, भरतराम या फिर बाबा कांसी राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा कांसी राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए किसने खोजा? डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी खोज किसने की? ऑप्शन देखो, वाटसन, एफ क्रिक, जे वाटसन, एफ क्रिक या फिर आर फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जे वाटसन और एफ क्रिक, इन दोनों ने डीएनए की खोज की और इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यस, H1N1 फ्लू होने का कारण, H1N1 फ्लू जो है वो किसके कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु, सर्दी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ईंधन का स्रोत कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका ईंधन का स्रोत क्या है? आयरन है, यूरेनियम है, कार्बन है या कैल्शियम है? तो ये यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम। और यूरेनियम को क्या बोला जाता है? अभी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यूरेनियम को क्या बोला जाता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। आगे है, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वो नदी कौन सी है? देखो, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और भारत में किन्नौर जिले में एक सिपकी पास है, सिपकी दर्रा है, वहां से एंटर करती है, प्रवेश करती है। उस नदी के बारे में बताना है। ऑप्शन देखो, ब्यास, यमुना, सतलुज या रावी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी, सतलुज नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? जी, ये कुल्लू से निकलती है। यमुना नदी ये निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कांगड़ा से, ठीक। तो इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम, ऑप्शन देखो, इरावती, पुरुषनी, द्रु या फिर अर्जकिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषनी। पुरुषनी किसका वैदिक नाम है? रावी नदी का। अगर हम अर्जकिया बात करें तो ये ब्यास नदी का नाम है, स्तुद्र यानी कि सतलुज नदी का नाम है और इरावती चिनाब नदी का। तो ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए। नदियों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक जो है वो अच्छे से
पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? तो ये जो चंबा शहर है उसका नाम चंपावती के नाम पर रखा गया है। किसने रखा? साहिल बर्मन, मारू बर्मन, आदित्य बर्मन या बाला बर्मन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साहिल बर्मन। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, सन 1009 में कांगड़ा किला किसने लूटा और अधिकार में लिया था? तो 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। इसको हम बोलते हैं महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ट्रेडमिल टेस्ट TMT के उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाता है ट्रेडमिल टेस्ट? हृदय के लिए, फेफड़ा, गुर्दा या पैर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक उल्का है, उल्का पिंड क्या होता है? तेज गति का तारा, एक पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है, या फिर तारामंडल का भाग, या फिर बिना पूंछ का पुच्छल तारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? भारत, चीन, श्रीलंका या म्यांमार? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण है? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, पेनिटोलॉजी या फिर बाथिमेट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पैलिओन्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में, ये बहुत ही पुराना जो है करंट अफेयर है, ठीक है। भाईचुंग भूटिया कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है, भाईचुंग भूटिया। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले जाना जाता था, इसका नाम था पहले GATT, GATT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, उसके बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखो, भारतीय मुद्रा का संकेत रुपए का प्रारूप किसने दिया था? तो ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो रुपए का साइन है वो किसने दिया था? D उदय कुमार, P श्री कुमार, नवीन कुमार या उज्जवल कुमार? तो ऑप्शन नंबर ए, D उदय कुमार द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल लिंग अनुपात कितना हो गया है? जी 940 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? 940 भारत का। ठीक है, आगे देखो, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने किसान की समस्याओं को पता करने के लिए कृषि मंडल का गठन करने की घोषणा है? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिए। आगे है और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 के लिए घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये थे हमारा ऑप्शन नंबर ए, के बालचंद्र। ठीक है, ये भी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। आगे देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2011 के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2011 में उनको मिला था। अब ये गगन नारंग है, ये कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस से, ठीक है, और साइना नेहवाल बैडमिंटन, ठीक है, और अभिनव बिंद्रा ये भी शूटिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे है 2012 ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? 2012 के ओलंपिक्स लंदन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध रोइची आर्ट गैलरी, रोरिच, ये है रोरिच आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये कुल्लू में है। कुल्लू में कहाँ पे? नग्गर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कांगड़ा जिला की बिलिंग, जो वीर बिलिंग आप सभी ने सुना होगा, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पैराग्लाइडिंग।
नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? बिपाशा कौन सी नदी का संस्कृत नाम है? ब्यास, राबी, सतलुज या यमुना? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यास नदी का, ब्यास नदी का। नेक्स्ट देखो, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? लिटिल लहासा, ऑप्शन देखो, काजा, धर्मशाला, मनाली या केलांग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला, लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 को विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर खोला गया, पोस्ट ऑफिस खोला गया। कहाँ पे खोला गया? काजा में, हिकिबर में, हिक्किम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हिक्किम। हिक्किम कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कक्षा में, अब ये तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, तो यहीं तक ये जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें और ये बात ज़रूरी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने को बोला है उनको ज़रूर बताइएगा, उन पर ज़रूर एक नज़र मारिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।